राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप लोग इतने इनसिक्योर हैं कि बाहर का कोई बड़ा आदमी, बड़ा चेहरा आता है तो आप विपक्ष के बड़े चेहरे को उनसे मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लगता है राहुल गांधी उनको इंप्रेस कर लेंगे, उनके यार दोस्त बन जाएंगे, और इसीलिए आप चाहते हैं कि ऐसा ना होने पाए। ये आरोप लगा रहे राहुल जी आप पर। रूबिका जी, आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में बहुत सी तथ्यों को उजागर कर दिया है, उसके बाद बहुत कुछ कहने को रहता नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि राहुल गांधी अपने अहंकार में चूर है। उन्हें लगता है गांधी खानदान इस देश की, गांधी खानदान की बपौती है ये देश। इस देश में कोई भी आए उनसे बिना पूछे आएगा नहीं, बिना पूछे कहीं जाएगा नहीं, बिना उनसे मिले कोई जाए वो नहीं कर सकता। इस अहंकार में डूबे हैं। आज तक 11 साल में वो एहसास नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में बैठे। आपने अभी 2-3 उदाहरण दे दिए। आपने भी बताया कि यहाँ पर जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जितने भी यानी कई जो प्रमुख आए इस देश में, चाहे वो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे मलेशिया के हों, मॉरिशस के हों, ये सब लोगों ने उनसे मुलाकात की। नहीं, पर शर्मा जी एक बात बता दीजिए ना, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई पुतिन साहब से मिलना चाहता था और आप लोगों ने मना किया? एक तो फैक्ट तो सामने ले आइए ना सर। ये तो कांग्रेस बताए ना कि उन्होंने वहां पर मिलने का बात कहा है या नहीं कहा, या पुतिन के यहाँ अप्रोच किया या नहीं किया, या हमसे क्यों पूछ रही हैं? या हमारा विषय नहीं है? नहीं दूसरी है। बात, विदेश मंत्रालय तो जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ही है ना। हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, उसी में एमईए के ही विषय में बता दे रहा हूँ कि एमईए जो है वो सरकारी बॉडीज, कोई भी गणमान्य बाहर से आते हैं, उनके जो सरकारी मीटिंग है, अधिकारियों से मीटिंग है, नेताओं से, उसकी वो बातें करता है, उसका जो है अरेंजमेंट करता है। लेकिन यदि किसी अदर से मिलना है तो वो उसका डेलीगेशन तय करता है कि हमको किसी से मिलना है या नहीं मिलना है। ये आपने भी बताया, अभी आपने जिनका इंटरव्यू दिखाया उन्होंने भी कहा इस बात को कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। उसमें सरकार का, एमईए विदेश विभाग का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए जिन लोगों से मुलाकात हुई राहुल गांधी की, जिसको सफेद झूठ बोला उन्होंने कि मेरे से मिलने नहीं देते, ये सारे तथ्य आपने दिखा दिए फोटो सहित। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है, ये तो चलिए, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक परंपरा है। और उस परंपरा के तहत यदि कोई मिलना चाहता है तो मिले, उसमें भारत सरकार को कोई एतराज नहीं है और ना कभी कोई एतराज किया। और ऐसे भी आप विदेश जाते हैं, आप क्या करते हैं? एक मिनट सुनिए, विदेश जाते हैं आप, विदेश में तमाम फोरम पर बोलते हैं, भारत के अगेंस्ट ही बोलते हैं, आप कोई भारत के पक्ष में बयान नहीं करते। नहीं तो आपको यही खौफ है क्या कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो पुतिन साहब से ऐसा ही कुछ क्या आएंगे? अरे साहब, उनके कहने की कीमत कौन, उनकी बातों की कीमत कौन करता है? मुझे एक चीज बताइए, वो क्या नहीं बोल चुके हैं? हाँ। विदेश में तो जाके कह चुके हैं कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया, भारत की आर्थिक व्यवस्था जीरो है, ये सब कुछ तो बोला है उन्होंने। इसके बाद भी कोई भारत के अंदर उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते, उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया जब उन्होंने। ऑलराइट के शर्मा जी, आप कह रहे हैं उनकी बातों का इतना वजन नहीं है। ऑलराइट, वरुण पुरोहित जी यहाँ पर है और फिर अजीज भाई आपके पास आ रहे हैं। वरुण जी, ये क्या, ये तो सरासर झूठ हुआ ना वरुण जी, ये तो सरासर झूठ हुआ ना कि मिलने नहीं दिया जाता है। वो ये क्यों इस तरीके के नैरेटिव सर हल्का कर देता है ना पूरे। ये समाजवादी पार्टी चाहती तो ये काम कह सकती थी। आरजेडी आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन कितना तन्मयता से वो वेलकम करते हैं, चाहे वो स्पीकर हो सदन का तेजस्वी, या फिर वो नीतीश बाबू को वेलकम करना हो, उनको बधाई देना हो। एक एलओपी को कैसे बिहेव करना चाहिए सर, ये बताना थोड़ी पड़ेगा वरुण जी। रूबिका जी, खमागणी, हुक्म, योर मैजेस्टी। अभी जो बात चल रही है, ऐसा पिक्चराइजेशन किया जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गांधी एक विलन है। वैसे भी फिल्मीकरण हो चुका भारतीय राजनीति का 11 साल से। एक विलन बनाने के, प्रेम चोपड़ा, वो कौन सा गुलशन ग्रोवर, में तो ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अब श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं एज एन एलओपी। अब मेरी बात तो पूर्ण होने दो। हाँ, पर विलन नहीं है ना। हम श्री राहुल गांधी जी एज एलओपी डिस्कशन कर रहे हैं
आप प्रोटोकॉल की बात की तो पाकिस्तान में मोदी जी गए, जो प्रोटोकॉल था क्या, कोई परंपरा थी क्या? जब अब ऐसी परंपरा की बात की गई है कि तो उसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण अविवेकपूर्ण जो नॉन बायोलॉजिकल अजैविक व्यवस्था दिख रही है देश के अंदर, वो सबको पता है। हम एक टारगेट कर लें गांधी परिवार को भी, आपने सुना क्या कीमत है, क्या वजन है एलओपी का? तो जो जिनकी माइंड सेट ऐसा है कि एलओपी की बात का वजन ही नहीं माने, तो वही तो सारा डिस्कशन है। और क्या है, अब राहुल गांधी जी को हम बार बार ना तो जी से संबोधित करते हैं ना श्री से संबोधित करते हैं बीजेपी के नेता अक्सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है 11 साल में, अब इन्होंने कहा विदेश में जाके बोलते हैं, तो मोदी जी नहीं बोले विदेश में, श्री नरेंद्र मोदी जी भी जाके विदेश में बोले। 2014 से पहले पैदा होने में शर्म आती थी, विदेश में जाके बेटी दामाद को भी कोसा। तो ये सारी राजनीतिक व्यवस्था में एक ही आदमी को हम पार्ट बनाए जाए, दूसरे आदमी को अपन साधु संत बनाए जाए, दैट इज रॉन्ग। अब आपने विवेक बोरा जी आदरणीय है, सीनियर हैं, उन्होंने जो बताया, तो ये तो विदेश मंत्रालय स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि राहुल जी ने या कांग्रेस के यहाँ से कोई आवेदन आया कि नहीं आया, रिक्वेस्ट आई कि नहीं आई। ये डायरेक्ट कांग्रेस थोड़ी बात करेगी विदेशी राष्ट्र प्रमुखों से, ये कैसी व्यवस्था बता रहे हैं? ये तो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है सब चीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एमईए को बोलना चाहिए था राहुल गांधी एज एन एलओपी, पार्लियामेंट ऑनगोइंग सेशन है, अगर आरोप लगा रहे हैं तो 15 मिनट में 5 मिनट में ही आ जाना चाहिए था एमईए का कि इन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी इसलिए गलत बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं तो उसको मैं कैसे रिलायबल मानूंगा? तो एमईए का स्टेटमेंट आना चाहिए था। आपने शुरुआत में भी उनके पास कहा यही काम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वो यही काम है कि वो बैठे बैठे कोई सवाल पूछ ले, उसका जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से। विदेश मंत्रालय अभी बिजी नहीं होगा सर? पुतिन साहब को यहाँ पे ये अंदरूनी राजनीति तो बाद में हो जाएगी, इसीलिए तो मैं डिस्कशन कर रही हूँ ना सर। एलओपी इज नॉट कोई, लेकिन जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या वो मुद्दा आप इसे बड़ा मुद्दा मानते हैं? एलओपी ने कोई मुद्दा उठाया है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा। ये स्पष्टीकरण देना चाहिए था, और बातों पे तो फटाफट दे देते। अनंत विजय जी, और बातों पे अनंत विजय जी, मैं आऊं आपके पास उससे पहले के शर्मा जी 20 सेकंड्स में कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी आपने बताया ये नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, किस ढंग से प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी भरी सभा में तू तड़ाक की भाषा से भाषण देते हैं, तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं। कभी सुना है उनको इस तरह की बातों के लिए अपने आप में क्षमा याचना करते हुए? यही नहीं, आपने अभी खुद बताया और ऐसे भी सबको पता है, देश के 26 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, आप जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। यहाँ प्रतिपक्ष के नेता को नहीं जाना चाहिए, यहाँ इनका प्रोटोकॉल है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। आज एक झूठी बातें लेकर आप खड़े हो गए, जिसको कि तय करना विदेशी डेलीगेशन को तय करना है, भारत सरकार को भी तय नहीं करना है। आप एक कह रहे हो कि मेरे से बिना मिले कैसे जा सकते हैं, मेरे से क्यों नहीं मिलने दे रहे? अरे भाई, आप कितने अहंकार में बैठे हो, कोई नहीं मिलना चाहता आपसे, और आपको अहंकार में कहां से दिखे राहुल जी? आपको अहंकार में इसलिए भी नहीं समझ रहा है गांधी, आपको अहंकार में दिख रहे हैं बातों की आदमी एक टी शर्ट में दिन भर घूमते हैं, मजदूरों से कुलियों से सबसे मिलते हैं, आप कह रहे हो अहंकार में? मैंने बीच में नहीं, जो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हो वही तो कह रहा हूं, मैंने बीच में नहीं बोला, कर दिया देश की राजनीति का। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जिस आदमी को इतना सेंस नहीं है कि पार्लियामेंट में वो किस ड्रेस में आता है, पार्लियामेंट का अपमान करते हैं। दिस इज रॉन्ग। अभी जो घटना कुत्ते को लेकर चल रही है, उसमें क्या बोला है राहुल गांधी ने? भो भो कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर। थोड़ी भी शर्म बची है कांग्रेस पार्टी को? थोड़ी भी शर्म बची है आपके सांसदों को कांग्रेस पार्टी के? कुत्ता लेके चले जा रहे हो आप संसद के अंदर, फिर कह रहे हो कि प्रोटोकॉल है या नहीं है। मतलब आप क्या हालत आपने संसद की बनाई, और राहुल गांधी ने कितना अपमान किया संसद का, रूबिका जी, हर मर्यादा का अपमान किया है। कहीं आंख मारने लगते हैं। क्या वरुण जी, क्या बोल दिया ऐसा कि आपको परेशानी हो गई? बताइए, व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट शुड हाउ शुड वी एड्रेस पीपल? यू टेल मी, हम लोग सीख लेते हैं आपसे। हाँ बताइए। एलओपी की मैंने शुरुआत में पूछा, मैं किसी को सिखा नहीं रहा, मैं सबसे ज्ञानी नहीं हूं। हाँ। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। बताइए कैसे बोले? मैं तो आपको ये पूछ रहा था शुरू में कि हमने राहुल गांधी जी के लिए बात कर रहे हैं कि एलओपी की बात कर रहे हैं? तो एलओपी की बात कर रहे हैं तो श्री राहुल गांधी जैसे संबोधित किया, इन्होंने क्या कहा? इस आदमी का किस प्रकार के शब्द मैं नहीं ले सकता, क्या प्रयोग किया? जब आप एलओपी की बात कर रहे हो तो सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपने राहुल जी ने मोदी जी को क्या नहीं कहा, मोदी जी गांधी परिवार को क्या क्या नहीं कहा? नहीं, मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा गांधी परिवार को? सोनिया जी से लेके नेहरू जी से लेके दिन भर तो कोसते रहते हो आप।
और कह रहे देश राहुल के गांधी राहुल प्रधानमंत्री गांधी को जी की बातें संबोधित करते कर हो, रहे रुक जाइए, प्रधानमंत्री जी की आपको बात नहीं कर जो है सकते हो। तमीज आनी चाहिए। राहुल गांधी जी को और विलन बनाना कांग्रेसियों चाहते को हो देश तमीज के सीखना अंदर, चाहिए। गांधी परिवार को कोस रहे हो, गांधी लड़िए आपका मत, अरे लड़िए मत, विलियन लड़िए मत, वो देश का लड़िए विलियन मत, है ही। लड़िए मत। के शर्मा जी, वरुण परिवार पुरोहित को जी, कोस रहे हो, आप शहीदी एक दी सेकंड है, लड़िए खून मत। दिया। अरे भाई, इज्जत लेने देने में लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं अभी इसे करेक्ट कर दिए देती हूँ सर।